बच्चों, ये वीडियो हमारा दूसरा वीडियो है प्रतिशत चैप्टर से। इसमें हमने 7 क्वेश्चन हल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें केवल ये बताना है कि फेल का प्रतिशत कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें फेल वाले निकालने हैं। तो हमारे पास हैं किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, तो हम लिखेंगे 500 माइनस 450 विद्यार्थी पास हुए। 500 में से 450 विद्यार्थी पास हुए तो 450, और इसमें से हम जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 विद्यार्थी। अब हमें फेल का प्रतिशत बताना है। फेल का प्रतिशत हो जाएगा 50 बटे टोटल कितने विद्यार्थी थे 500 और गुणा 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 बटे में 5 और 5 ढाई 50, मतलब 10% विद्यार्थी फेल हो गए थे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि लड़के जो हैं वो 60% हैं, 60%, और लड़कियों की जब होगा प्रतिशत वो 40 होगा, क्योंकि टोटल कितना होगा 100% होगा। तो 60% जब लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कुल हमेशा क्या होता है 100 होता है। क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पर जब 100 में से 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। अब यहाँ पर हमें निकालेंगे किसका, कुल 2000 विद्यार्थी हैं। कुल 2000 विद्यार्थी हैं तो 2000 गुणा किसका पूछा है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या, तो हम लड़कियों वाला ले लेंगे 40 और बटे में 100। अब यहाँ पर दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 20 और गुणा 40, और दोनों की गुणा करेंगे 4 दूनी 8, मतलब 800। कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 800 लड़कियां हो जाएंगी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 रुपये है तो कुल आय कितनी होगी। उसकी हमें क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। उसकी हमें क्या निकालनी है, इनकम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल खर्च निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कुल खर्च हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे। कुल खर्च कितना है, तो पहला है 10%, दूसरा बोला है कि 20%, तो 20% प्लस बोला गया है कि 40%, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 20 60 और 10 70%। कितना हो जाएगा 70%। तो बचत, अब हमें क्या निकालनी है यहाँ से, बचत। तो बचत कितनी होगी, टोटल 100%, मगर 100% में से इतना खर्च कर देता है, 70% उसने खर्च की। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 70% उन्होंने खर्च की, तो हमारे पास आ जाएगा 30% की क्या हुई, बचत हुई। तो हम यहाँ से निकालेंगे 30% की बचत। जब हम निकालेंगे
तो 30% की जो बचत है वो 2700 रुपये है। बचत कितनी है? 2700 रुपये। तो हम 1% की जब निकालेंगे तो 1% का हो जाएगा 2700/30, और 30 से जब हम इसे जीरो को जीरो कैंसिल कर देंगे तो 270, और बटे में 3, और 3 नाम 27, मतलब कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। और टोटल कितना होता है? टोटल हमारा होता है 100%। टोटल हमारा होता है 100%। तो हम क्या करेंगे? 100% 90, जो 90 आया 90 गुणा 100 से हम गुणा कर देंगे, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था। टोटल कितना हो जाएगा? 9000 रुपये की क्या होगी? बचत। मतलब उसकी कुल आय कितनी होगी? 9000 रुपये। उसकी आय है 9000 रुपये, और यही इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? हमें कुल वोट हमें निकालने की, चुनाव में कितने वोट पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जीत। जीत है, और दूसरा हमारे पास है हार। अब यहाँ पर हार है, तो जीत के जो है वो 60%, जीत के 60% हैं, और हार के हमारे पास हैं 40% हो जाएंगे, क्योंकि 100 में से 60% जब जीत वाले हैं तो 40% हमारे हार के होंगे। तो यहाँ पर दोनों का जो अंतर आया, दोनों का जो अंतर आया है यहाँ पर, तो दोनों का अंतर आ जाएगा 20 का। अंतर कितना आ जाएगा? 20 का। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर, अंतर लिख लिया। अंतर है हमारा 20% का। अंतर जो दे रखा है वो 1800 वोट हैं, 1800 वोट। तो हमें जो निकालना है यहाँ से 1% का, अगर हम निकाल दें यहाँ पर 1% का, तो हो जाएगा 1800, और वटे में 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 180, और वटे में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18, मतलब 90। अब हमारे पास टोटल जो होता है, टोटल होता है 100%। 100% का हो जाएगा 90 गुणा 100, और जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9000 वोट। तो टोटल यहाँ पर जो वोट हुए, यहाँ पर 9000 वोट हुए। अब एक चीज़ और देख लो, ध्यान करने वाली बात है कि हमेशा अंतर बताते हैं तब, तो हमेशा अंतर बताते हैं। तो देखो, जैसे कि जीत, हार, या पास, फेल, कम, अधिक, ये चीज़ें जब आती हैं तो हमेशा अंतर ही बताते हैं। जीत में भी अंतर होता, हार में भी अंतर होता, पास में भी अंतर होगा, फेल में भी अंतर होगा, कम में भी और अधिक में भी अंतर होता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमें निकालना है पूर्णांक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तीर्ण, मतलब पास वाले, उत्तीर्ण, और इधर लिख लेंगे हम विद्यार्थी। तो हमारे पास उत्तीर्ण जो है वो 40% है, उत्तीर्ण जो है वो 40% है, और विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी देखें हमारे पास 32%, 32%। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? पहले देखेंगे अंतर। अब अंतर यहाँ पर 40 में 32 में अंतर कितना? 8% का। तो 8% का जो अंतर है, वो कितना है? 24 है, 24। तो हमें निकालना है, यहाँ से निकालेंगे पहले 1% का। 1% का जब निकालेंगे तो 24/8, मतलब 8 दिया 24, मतलब 3।
अब यहाँ पर 100% का हम निकाल रहे हैं। 100% का 100 से गुणा किए जाती है कि 3 गुणा ये वाला 3 गुणा 100 और टोटल कितना हो जाएगा 300। तो उसका जो पूर्णांक था वो 300 था। पूर्णांक कितना था 300 था, क्योंकि पूछा गया है कि 24 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 300 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हिंदी। अब हिंदी को हम ऐसे लिख रहे H प्लस मैथ, हिंदी दे रखी है, और प्लस क्या दे रखा गणित। अब गणित का हम लिख लिया M बराबर। तो हमारे पास एक का तो है 80, मतलब पहले वाले का 80% और दूसरे वाले का हमारे पास 85%। 85%। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 165। टोटल हमारे पास हो जाएगा 165%। तो इसमें से जो पास हुए, इसमें से जो पास हुए तो हमारे पास आ जाएगा 165 में से जो पास हुए वो हुए 75% पास हुए। दोनों में से 75% पास हुए, तो 75% को हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 90%, मतलब 90%। तो हमें क्या निकालना फेल वाले, तो हमें निकालने हैं फेल वाले। अब जब फेल वाले यहाँ से निकालने हैं तो फेल वाले टोटल कितनी संख्या होगी 100, और 100 में से कितने 90% पास हुए। 90% पास हुए तो यहाँ पर में से 10% विद्यार्थी क्या हुए फेल हो गए। 10% फेल हुए, यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि टोटल कितना होगा 100। टोटल कितना होगा 100 प्लस इसमें को बोला कि 10% की वृद्धि, तो 10% की हम वृद्धि करेंगे तो 100 में को ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये था पहले, और जब 10% की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा बाद में 110 हो गई। उसके बाद में यहाँ पर हम निकालेंगे कि 8000 दे रखा है। 8000 गुणा, अब यहाँ पर जितना समय लगता है, यहाँ पर समय लग रहा है 2 वर्ष, तो हम इसे 2 बार लिख लेंगे कि 110/100 गुणा 110/100। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 जीरो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिए और 1 जीरो से ये कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 8 बचेगा। 8 गुणा यहाँ से 11 बचेगा, यहाँ से 110 बचेगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम 11 8 है सही, यहाँ पर 11 की जब गुणा करेंगे 11 हम 121 और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 लगा दिया हमने ऐसे। उसके बाद में 8 की गुणा करेंगे तो 0 का 0, 8 ही करा 8, 8 3 16 का 6 और 8 ही गना 8 और 1 9, 9680। 2 वर्ष में इतनी जनसंख्या एक उस गांव की होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है। यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्य कमी हो तो 2 वर्ष का मूल्य क्या होगा या पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हल करते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल कितना होता है 100%। अब 100% में से जो कमी हो रही है, कमी हमारे पास हो रही है 20%, तो 20% हम घटा देंगे। 20% जो कमी हो रही है उसे जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। हमारे पास कितना आ जाएगा 80। और टोटल जो हमारा जो मूल्य है 12,800 रुपये। तो 12,800 गुणा 100
और बटे में हो जाएगा 80। एक जीरो से एक जीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में हम जब यहाँ से करेंगे, मगर यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष का, तो हम 2 वर्ष का ही निकालेंगे। 2 वर्ष का निकालेंगे तो 100 बटे में 80 और लिखेंगे, और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 12,800 गुणा ऊपर 10 और गुणा 10 और वटे वटे हो जाएगा 8 और 8, 8 अट्ठे 64। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000, इसका आंसर हो जाएगा 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृद्धि। अब यहाँ पर वृद्धि जो हो रही है वो 120 हो रही है, वृद्धि जो हो रही है वो 120 टोटल मिला के, मतलब 20% की वृद्धि हो रही है। और टोटल वृद्धि जो होती है वो 100 होती है, और 100 में को हम 20% जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120। और यहाँ पर 10% की कमी हो रही है, यहाँ पर 10% की कमी हो रही है, तो 10% में घटाएंगे 100 में से तो 90 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर इधर कमी हो रही है और इधर वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर करना है हमें, शॉर्ट से अगर हमें करें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणा 9 और 12 नामा 108। अब यहाँ पर 100 से ज़्यादा हो तो वृद्धि होगी, 100 से कम हो तो कमी होगी। तो क्या होती है कमी, अगर 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि होगी और 100 से कम है तो कमी होगी। मगर यहाँ पर 100 से ज़्यादा है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो हो जाएगा तो 8% की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट तो कर दिया, तो हमें यहाँ पर मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास 120 और गुणा हमने क्या काम करा 90 और बटे क्या करते हैं हम 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा 12 गुणा 9, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 गुणा 9 लिखा। और 12 नामा यहाँ पर कितना आ जाएगा 108, और 100 से 8 ज़्यादा है तो 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कर लेंगे, सीधा सीधा ये करेंगे कि यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में को 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, गुणा 10% की कमी हो रही है तो टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा और 100 भाग। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 11 नाम 99। अब यहाँ पर 100 से कम है, यहाँ पर क्या है 100 से कम है तो इसलिए यहाँ पर 1% की कमी हो रही है, यहाँ पर 1% की कमी हो रही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 100, टोटल प्रतिशत कितना होगा 100, मगर यहाँ पर बोला 20% की कमी हो रही है तो 20% हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80, हमारे पास 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 20%, उसने बोला है कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित
या यथावर्त हो, तो हम 20% ही निकालेंगे। तो 20 बटे कमी कितनी हो रही थी 80 और गुणा, क्योंकि हम वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि करेंगे यहाँ पर 100 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200 और बटे में 8 और यहाँ पर हो जाता 25 अट्ठे 200 तो 25% प्रतिशत की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19वां है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ए की आय V से 20% अधिक हो तो V की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम A और A का हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक है तो 120 और V का यहाँ पर दे नहीं रखा, मगर V का होगा कितना 100%। अगर यहाँ पर होता कमी होती तो यहाँ पर हम घटा देते, अगर वृद्धि होती तो यहाँ पर वृद्धि भी कर देते। अब यहाँ से बोला गया है कि V A से कितना कम है। जो V है वो A से कितना कम है, कितना कम है हमें बताना है, कितना कम है। तो हम क्या करेंगे 20 बटे 120, 20% की वृद्धि हो रही थी तो 20 बटे 120 और गुणा 100। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 200 और बटे में 12। तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जब काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 6 और इसे हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 बार हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 6 3 बार। अगर हम इसे भाग करते हैं तो सही में कर देंगे, 3 ही का ना 3 और बचेंगे यहाँ पर 2 है हो जाएगा 20 और 3 छंग 18 बचेंगे 2। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएंगी, सभी प्रतिशत से रिलेटिव सारी वीडियो मिल जाएंगी, हाई स्कूल और इंटर की भी हैं, उस पर PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।